बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह मियाँ सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। तो आज जी हम आपके साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे और साथ ढाबा स्टाइल चने की दाल। तो सबसे पहले चने की दाल मैंने बनाना शुरू की, तो उसके लिए मैंने ना एक प्याज दरमियाने साइज़ की लिया और साथ ही जूलियन कटा हुआ अदरक और साबुत लौंग और काली मिर्च ये डाल के इनको अच्छे से आपने ना ऑयल के अंदर पकाना है। थोड़ा सा पिंक सा कलर आ जाएगा तो सूखे मसाले डाल देने हैं, जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर है। ठीक है, ये सारे मसाले कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये जनाब मेरे पास थोड़ा सा स्टीम चिकन पड़ा हुआ था, मैंने वो भी अंदर ही डाल दिया। अगर वैसे ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमी ही डालना है, नहीं है तो मत डालिए, चिकन क्यूब डाल दीजिए। तो दाल आधा घंटा भिगो के मैंने रखी हुई थी, चने की दाल है। और उसके बाद इसको दाल को मसाले के अंदर डाल दिया, अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको प्रेशर लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। जब प्रेशर खुलेगा तो दाल जो है ना, देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल गल चुकी है। तो इसको हमने मैशर से बिल्कुल मैश कर लेना है, जो पोटैटो मैशर होता है ना, उससे मैश कर लें। बिल्कुल बिल्कुल मैश हो जाएगी। उसके बाद इसका तड़का बनाएंगे। ये देखें गाढ़ी सी थिक सी दाल कितनी मज़े की लग रही है। तड़के के लिए मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली और साथ ही लहसुन के जवे बारीक काट काट के वो डाल दिए और आधा कप तेल के अंदर मैंने इनको पकाना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, साथ ही सूखी मिर्चें लाल वाली और ज़ीरा, ठीक है, 1 चम्मच ज़ीरा डाला था और तड़का बना के ऊपर डाल दिया। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो किचन में मैस हो गया था। पहले किचन की सफाई होगी, उसके बाद आलू के पराठे बनेंगे। तो किचन ना साथ साथ लाजमी साफ़ करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो बहुत ही गंद मच जाएगा। तो इसलिए मैं साथ साथ किचन भी साफ़ कर रही थी, घर की सफाई भी की थी बीच में। तो आलू के पराठे मैं बच्चों के लिए दोपहर के लिए बनाऊंगी लंच टाइम पे, क्योंकि रात के लिए मैंने दाल बना ली थी। गैस का कोई भरोसा नहीं है, आजकल सर्दियाँ हैं, गैस चली जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसलिए हांडी शांडी ना पहले ही पकानी पड़ती है। तो इसलिए दाल भी मैंने बना ली थी रात के लिए और साथ में आलू के पराठे अब बनाएंगे। तो चूल्हा भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो इतना गंद ऊपर जम जाता है ना कि साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा किचन वगैरह जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था, बाकी सफाई भी बिल्कुल हो गई थी। तो ये थोड़ा सा टीवी लाउंज आपको दिखा देते हैं कि सारी सेटअप हो गया है। तो आलू के पराठे बनाने के लिए ना 1 से 1.5 किलो आलू मैंने लिए थे, उनको बॉईल करके तो मैश कर लिया। मैश करने के बाद इसके अंदर मैं हरा मसाला डालूंगी, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं और साथ ही हरा प्याज है। हरा प्याज आजकल बहुत आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है ये। तो हरा प्याज डाला, साथ ही सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर और अजवाइन। अजवाइन को हाथ में मसल के डालिएगा और साथ ही सूखा धनिया साबुत जो होता है वो भी हाथ में मसल के ही मैंने डाला था, इससे खुशबू ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये डाल के अच्छे से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद पराठे बनाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी आए नहीं थे। बच्चे मेरे आते हैं 2:30 बजे, तो मैंने 2:15 ये काम स्टार्ट किया था और जो ही वो एंटर हुए तो हमारे पराठे भी रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, मैं आलू के पराठे इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है ये, आप भी इस तरीके से बनाइए, आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा। बस ये एक बड़ा सा पेड़ा कर लेना है, तो ज़्यादा फैलाना नहीं है उसको, और उसके अंदर फिलिंग हमने डाल लेनी है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल सील कर लेना है आपने। फिर से इसको हल्के हाथ से बेलना है हमने, बहुत दबा के नहीं बेलना, क्योंकि दबा के बेलेंगे ना तो पराठा फट जाएगा। तो हल्के हाथ से बेल के तो बस जी तवे के ऊपर हमने डाल देने। तवे पे ना जाइएगा प्लीज़, जब भी कुछ पराठा वगैरह बनाती हूँ ना तो फ़ौरन कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। चीज़ देखें जो बन रही है, आप जो तवा है ना वो थोड़ा सा साफ़ होने वाला है साइडों से, लेकिन ये है कि चल ही रहा है, कोई बात नहीं। तो चलें जी, इस तरीके से पराठा मैंने डाल दिया है। वैसे ये देसी घी में इतना मज़े का लगता है ना, लेकिन मेरे पास अभी देसी घी ख़त्म हुआ था, फिर मैंने ऑयल में ही बनाया। लेकिन ऊपर आप वाइट मक्खन रख के खाएं, मज़ा आ जाएगा, कमाल का टेस्ट आएगा। तो दरमियानी आंच पे हमने पराठा सेकना है, बहुत आंच जो है ना, आग जो है बहुत तेज़ नहीं रखनी है, ठीक है जी।
एक साइड से सिक जाएगा तो फिर दूसरी साइड से सेक लेंगे। ये रेड सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, क्रिस्पी सा पराठा बहुत मज़े का लगता है। ये देखें जी, अब मैं ये इसके ऊपर मक्खन डाल रही हूँ। वाइट मक्खन जितना ज़्यादा डालेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसी तरीके से सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पराठे भी रेडी हो गए। तो जनाब ये हमारी आज की वीडियो थी। तो आप लाज़मी बताइएगा आपको पराठे की रेसिपी और दाल की रेसिपी कैसी लगी। कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा, और प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को और शेयर कर दिया करें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।